हेलो, दिस इज आईसीटी प्रो मेंटोर। अच्छा दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में पूछ रहे थे, जिन लोगों ने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की है और उनको मार्केट में ज़ीरो नॉलेज है किसी भी चीज़ का, तो आज हम ट्रेडिंग व्यू को सीखेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे हम दुनिया भर के चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं और उनको जो है ना रीड कर सकते हैं और उस पर इंडिकेटर लगा सकते हैं, उस पर मार्केट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और चार्ट को देख कर ही मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं। तो हम चार्ट ट्रेडिंग के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम ट्रेडिंग व्यू है। तो उसको आपने यूट्यूब गूगल पे जाके सिंपल लिखना है ट्रेडिंग व्यू और आपके पास इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आएगा। और ये इसका प्रीमियम वर्जन भी होता है और इसका एक पेड वर्जन भी होता है। तो मैं आपको एक जो ना फ्री वर्जन इसका आपको बताऊंगा कि फ्री वर्जन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो और फ्री वर्जन में इसमें टूल्स को कैसे यूज़ करना है और इसमें आपको चार्ट की सेटिंग कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसको मैं सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यानी आपको फॉरेक्स मार्केट हो, आपके पास इंडेक्सेस हों, आपके पास जो है ना क्रिप्टो मार्केट हो, आपके पास मेटल्स हों, सब में आप यहाँ पे अपने चार्ट्स को देख सकते हो और उनके ऊपर अपनी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, तो बात ये है कि जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली हैं जैसे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और जो कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारे जो हैं हम चार्ट एनालिसिस किस पे करते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे एक अपना पेयर यूज़ कर लेते हैं। जैसे अब आपके पास यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स आ रहा है, फंड्स आ रहा है, फ्यूचर्स आ रहा है, फॉरेक्स आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, इंडेक्सेस आ रहा है, बॉन्ड्स आ रहा है, इकोनॉमी आ रहा है, ऑप्शंस आ रहा है। तो हम ज़्यादातर जैसे गोल्ड पे ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमें क्रिप्टो पे पेयर ढूंढना है। तो हम यहाँ पे जो है ना सिंपल जाके लॉन्च चार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल जो है ना ऑल पे रखेंगे और मैं एक गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपने चार्ट ऐसा ओपन करना है तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से चार्ट नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आप ऊपर देखोगे, एक बार आपको ऊपर ये शो हो रहा है, ठीक है, और एक बार आपको यहाँ शो हो रहा है और एक आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। और ये मैंने कुछ अपने जो है ना टूल्स बना के रखे हैं, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं कि चार्ट में रीप्ले का बटन हम ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रीमियम वर्जन नहीं लिया हुआ, चूंकि मैंने आपके प्रीमियम वर्जन मैंने लिया हुआ है, वैसे मैं आपको दिखा नहीं रहा कि मैं आपको एक फ्री वर्जन दिखा रहा हूँ। तो फ्री वर्जन में आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप सारी चीज़ें फ्री में यूज़ कर सकते हो, आपको प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपको रीप्ले का ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि एक और टूल है, उस पर जाके आप यही सारी चीज़ें भी कर सकते हो और रिप्ले बटन भी यूज़ कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो अभी चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको थीम चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थीम को वाइट वाइट चार्ट भी कर सकते हो और इसको ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। और चार्ट की सेटिंग असल में एक ट्रेडर के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी चार्ट की सेटिंग होती है, ताकि वो उसके उससे ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना हो उसको देख के। तो ये यहाँ पे आपके एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप चार्ट की कैंडल्स की सेटिंग कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ये कैनवस पे आता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हो, मैंने सॉलिड चूज़ किया हुआ है। आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रे कलर हो गया, जैसे कि कोई ब्लैक कलर हो गया, तो मैंने अपना ब्लैक यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना एक वाटर मार्क का ऑप्शन होता है, तो मैंने जो है वाटर मार्क, जैसे कि आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपके पास जो है ना, जैसे आपने जिस भी पेयर को सेलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके से वाटर मार्क शो हो गया होगा, ठीक है। और ये जो वाटर मार्क है इसके हम जो है ना इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ये आपको डार्क होता नज़र आ रहा है, लाइट होता नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में अभी तो नॉर्मल चीज़ों को ऊपर रखेंगे। और जैसे कि सैम्बल्स हैं, कैंडल के ऊपर कौन कैंडल का कलर आप चेंज कर सकते हो, बॉडी को चेंज कर सकते हो, बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हो कलर। और इसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने कैनवस को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये कैंडल्स का चार्ट है, ठीक है। यानी आप लाइन चार्ट यूज़ करते हो और जैसे आप कैंडल्स यूज़ करते हो, आप हॉलो कैंडल यूज़ करते हो। तो ज़्यादातर जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है कैंडल्स का ये चार्ट यूज़ करो, जो कि एक जैपनीज़ चार्ट है, जिसमें हम कैंडल्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं और अपने टेक्निकल्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, ठीक है। इंडिकेटर अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर हैं, जब मैं इंडिकेटर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो भी टॉप के 5 इंडिकेटर हैं जिसमें आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सारी चीज़ें एक अलाइन होके मिल जाती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो उस पर आप अपना जो है ना खुद का इंडिकेटर भी बना सकते हो। और फिलहाल के लिए अभी हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता शायद। तो यहाँ पे आपके पास RSI इंडिकेटर शो हो गया, तो आप यहाँ पे उसको लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे लगा सकते हो और यहाँ पे आपके पास ये चार्ट शो हो गया और यहाँ पे आपके पास ये जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ
अब यहाँ पे आपको एक बार सेक्शन यूज़ करने को, अच्छा आपको कुछ भी आपको सर्च करना है ना, तो आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल टाइप करना है, जैसे XAU, जैसे आपने सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करना है तो आपके पास ये ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग, यानी XAU USD, तो आपके पास अलग अलग ब्रोकर के चार्ट आ जाएंगे। जैसे मैं वेंटेज का यूज़ करता हूँ, मैं वेंटेज सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास वेंटेज का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास टूल्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे जो टूल्स आ रहे हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक स्कैल्पर के लिए 1 मिनट और 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर का टाइम और 1 डे का टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम आ गए, यानी 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट में बनेगी, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट में बनेगी, 3 मिनट की 3 मिनट में क्लोज होगी, 5 मिनट की 5 मिनट में क्लोज होगी। तो समझ रहे हो ना आप। तो ऐसे ही ये आपके पास टाइम फ्रेम वर्क करते हैं। अब टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करने पे आऊँगा तो टाइम फ्रेम पे मुझे बात करने के लिए 2 घंटे चाहिए, जिसमें टाइम फ्रेम की फ्रैक्टल नेचर के बारे में बात करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देखेंगे। हम प्रो लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम तब सीखेंगे। अभी हम बिल्कुल बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं, जिसको बिल्कुल ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता और वो ये सीखना चाह रहा है, तो ये उसके लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक टूल सेक्शन आ रहा है और यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। और मैंने इनको देखो स्टार किया हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जिसको मैं ऐड करना चाहूँगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। पैरेलल चैनल, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि हम कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं मार्केट में, तो ये इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे आके हम इसका कलर कर देते हैं, ठीक है, वाइट कलर कर दिया हमने इसको। तो ये हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और ये चैनल भी इसी तरीके से होता है। चैनल हम जैसे जैसे मार्केट एक चैनल में चल रही है तो हम उसको ऐसे चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास फिब रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिबोनाची। फिबोनाची की सेटिंग्स के ऊपर मैं आपसे एक डिटेल लेक्चर और डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची को यूज़ कैसे करना है, उसके लेवल पर ट्रेड कैसे लेंगे। तो सारी चीज़ें हम फिब के लेवल्स को जब चेक कर होंगे तब देखेंगे। मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा, हम ये जो आपके पास नॉर्मल आपको जो यूज़ करना है ना, तो वो यही है, ठीक है। जैसे हम फिब को यूज़ करते हैं तो फिब हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे हम इसका स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेते हैं, तो हमारे पास फिब के लेवल्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। अब 0.5 के लेवल पे मार्केट ने टैप किया और आपके मार्केट में सेलिंग आई है, तो ये एक अलग रीज़न है। इसके ऊपर एक अलग बहस छिड़ने वाली है, तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको, एक और टूल है आपके पास यहाँ पे गन बॉक्स का। तो गन बॉक्स भी सिंपल जो है ना हम यूज़ करते हैं। ये मार्केट में एक 0.5 का लेवल होता है, ये ठीक है, इस तरीके से गन बॉक्स होता है। तो ये भी हम क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग जब कमेंट्स में मुझे बताओगे कि सर जी इसको कैसे यूज़ करना, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने सिर्फ एक ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड वीडियो बनाई है कि इस पर आपने एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक ब्रश टूल आ रहा है, मैंने ब्रश टूल ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो ये ब्रश टूल पे आप कुछ भी, यानी कुछ भी आपको समझाना है, कुछ कैनवस पे ड्रॉ करना है, कोई लिक्विडिटी ऐसे मार्क करनी है, तो ये आप इसको ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मेंटोर यूज़ करते हैं अपने लेक्चर के टाइम पे। तो एक ये हाईलाइटर है, ये भी उसी का काम करेगा। ऊपर से आपके पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेक्टेंगल मैंने मार्क किया है। जैसे कि आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी एरिया मार्क करते हो तो आपके पास ये रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास एक एरिया है, आप इसको मार्क करते हो, ये एक रेक्टेंगल आप मार्क कर लेते हो। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये बाल्टी शो हो रही है ना, तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये वाइट कर दो उसको। ज़्यादातर लोग इसको रखते हैं ये इस कलर में, ठीक है। और इसके बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो आप। इसके बॉर्डर को आप रखो इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर ये मिडिल लाइन शो हो रही है, ठीक है। मिडिल लाइन आपको शो हो रही है। ये मिडिल लाइन आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिडिल लाइन का ऑप्शन है, तो इसको इनेबल कर लोगे तो ये आपको फिर आगे जब मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों इनेबल करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक और ऑप्शन, जिसमें हमारे पास ये पाथ होता है। तो पाथ का क्या काम होता है, जैसे कि कोई भी हम बताते हैं कि मार्केट ये इस तरीके से पाथ ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो ये पाथ होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल है। और यहाँ पे हमारे पास प्राइस लेवल है, जैसे प्राइस लेवल को मैं ऐड कर लेता हूँ। यानी आपको यहाँ पे किसी को भी शो करना है कि यहाँ तक प्राइस आएगा, तो यहाँ पे प्राइस लेवल लगा दोगे तो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्राइस लेवल आ जाएगा। आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाओगे तो
ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मार्केट में, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्केल का ऑप्शन, आप ये देख सकते हो कि मार्केट कितने पिप्स या कितने पॉइंट गिरी है। तो ये आपके पास ये स्केल का ऑप्शन होता है। वहां से आके आप देख सकते हो, जैसे कि ये अभी गोल्ड का चार्ट है, यानी 556 570 पिप्स मार्केट गिरी है, ठीक है, 572 पिप्स। तो ये आपके पास एक होता है। और यहाँ पे आपके पास एक और टूल भी होता है, जिसमें हमारे पास ये रहा, ठीक है। इससे भी हम पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना एक आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ये इमोजी सेक्शन है, यहाँ पे हम इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इमोजी आपके पास ऐड हो जाएगा। आपने जो भी ड्राइंग की है, जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग की है, आप चाहते हो कि कोई ना देखे तो आपने इसको हाइड कर देना है, ठीक है। या आई बटन बनाओ तो ये हाइड हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आप ज़्यादा चार्ट हिलाते हो तो आप इसको लॉक कर दो, तो ये हिलेगा नहीं, यानी अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। तो इसको आप अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक दो टूल और हैं जिनके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। वो है हमारे पास फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड बीवेयर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एडवांस लेवल पे आती हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है, इस पे आके ट्रेड कैसे बनेगी, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड एरिया का कैसे पता चलेगा। तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोग मुझे बताओगे कि सर जी आपकी वीडियो बेनिफिशियल थी और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे जो ये सेक्शन है, यहाँ पे हम ये इसको देख लेते हैं। हम अपने यहाँ पे फेवरेट पेयर्स ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वॉच लिस्ट है, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ BTC USDT। अच्छा, अब मैं कौन से एक्सचेंज का करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ बाइनेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ऐड का बटन दबाऊंगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे या शो हो गया है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स आप खोल सकते हो, देख सकते हो, उनको एनालिसिस कर सकते हो। ये एक एनालिसिस का समझ लो कि टूल है, जिस पे आप आके अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो एंड अपने MT5 पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अभी ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताएंगे, इसमें कोई भी प्रो लेवल की चीज़ मैंने नहीं बताई। मैंने सिर्फ उतना बताया कि जितना एक बिगिनर को सीखने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे। और अगर अभी आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटे डेमो अकाउंट से स्टार्ट करने की ज़रूरत है और अपनी स्किल को बेहतर करने की ज़रूरत है। और 1 ईयर का आपको एक टाइम लगाने की ज़रूरत है मार्केट में एनालिसिस करते हुए। और उसके बाद आपको अपना एक अच्छा अमाउंट लेके आके ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।